ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस। तो दोस्तों, मैं हूं सूरज सर। जैसा कि हम आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ा रहे तो ज्योमेट्री के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को यह बताया कि ज्योमेट्री का बेसिक चीजें क्या होती हैं, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट के टाइप्स के बारे में मैंने बात किया था। और पार्ट सेकंड में मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइन क्या होता है, और लाइन के टाइप्स के बारे में मैंने बात किया था आपसे। और थर्ड पार्ट में मैंने आप लोगों को यह बताया कि एंगल क्या होते हैं और एंगल के टाइप्स कितने होते हैं। तो ये सब बातें मैंने आप लोगों को सिखाया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। तो आज हम आपको बात करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 4 में। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कोणों के रैखिक युग्म यानी कि पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। तो जो आपके सामने दिख रहा है ये क्या है, आप कोण के सारे रैखिक युग्म हैं। तो आज हम एक एक करके आप लोगों को डिटेल में समझाते हैं कि कोणों के रैखिक युग्म किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं या फिर वर्टिकली एंगल किसे कहते हैं। इसे एक नाम से और जानते हैं जिसे सम्मुख कोण के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सम्मुख कोण के नाम से जाना जाता है। तो क्या आप लोगों को पता है कि सम्मुख कोण किसे कहते हैं या फिर शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? अगर पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम आप लोगों को डिफिनीशन बोल दे रहे हैं, आप चाहो तो उसे नोट कर सकते हो। तो दो ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटती है, तो उनके आमने सामने का बना कोण क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है या फिर सम्मुख कोण कह सकते हैं हम। फिर से सुनिए, दो ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटती है, तो उनके आमने सामने का बना कोण क्या कहलाता है? आपका शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, या फिर इसे सम्मुख कोण कह सकते हैं, या इंग्लिश में इसे वर्टिकली एंगल कह सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। अगर हम बात करें कि दो ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो इनके बीच कोण बनता है कुछ, जो कि आमने सामने कोण बनता है, यानी कि ये कोण या ये कोण, या फिर ये कोण या फिर ये कोण। अगर हम मानो थोड़ा सा इसे इसका नाम दे दें, जैसे इसे ए कहे, बी, और इस लाइन को सी और डी नाम दे दिए इन सभी का मैंने। उसके बाद अब क्या होगा, अगर हम इस पॉइंट को ओ नाम दे दिए, तो अब देखो बात इसमें ये होगी कि जो कोण ए ओ सी होगा, यानी कि ये कोण जो होगा ए ओ सी, कोण ए ओ सी जो होगा वो बराबर किसके होगा, यानी कि ये कोण बराबर किसके होगा? इसके होगा, यानी कि कोण बी ओ डी के बराबर होता है। यानी कि कोण बी ओ डी के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि ये कोण बराबर होगी इसके, इस कोण के। अगर कल के दिन मानो आपसे एग्जामिनर पूछ लिया कि ये 50 डिग्री का कोण है, तो ये कितने का होगा आप बताओ, तो ये भी कितना होगा? आपका 50 डिग्री होगा, यानी कि इस कोण के मान के बराबर क्या होगा? इस कोण का मान होगा, यानी इस कोण का मान। अब सेम इसी तरीके से इस कोण का मान, यानी कि सी ओ बी कह सकते हो, या इसे बी ओ सी के नाम से भी कह सकते हो। तो यानी कि कोण सी ओ बी जो होगा वो किसके बराबर होगा? ए ओ डी के, या फिर इसे कह सकते हो डी ओ ए के बराबर होगा। यानी कि आप इसे कह सकते हो ए ओ डी के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? शीर्षा शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, या फिर इसे सम्मुख कोण भी कह सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों को शीर्षाभिमुख कोण या फिर सम्मुख कोण के बारे में अच्छी तरीकों से नॉलेज हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे दूसरे की, यानी कि कोट पूरक कोण किसे कहते हैं, या फिर इसे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से भी जानते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि कोट पूरक कोण किसे कहते हैं?
अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप इस एग्जाम्पल को नोट करो, तो हम फिर आप लोगों को बताते हैं कि कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं। तो अब हम इसे मिटाएंगे, आप नोट कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप एग्जाम्पल नोट कर लिए होंगे। अब हम बताएंगे कि कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। तो दो ऐसी कोण जिनका योग क्या हो, 90 डिग्री हो। दो ऐसी कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, कोटिपूरक कोण कहते हैं, या फिर कम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो आप लोगों को पता होगा ये लाइन है, क्या है आपका, लाइन है। इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर जब एक लाइन और गिरती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो इसमें कह रहा है कि दो ऐसे कोण जिनका योग क्या हो, 90 डिग्री हो। तो ये तो एक कोण ही 90 डिग्री है, लेकिन हमें तो दो कोण की बात करना है। तो क्या होगा, इसी के अंदर ही एक कोण और बनेगा, क्योंकि 90 से दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो अगर हम इस कोण का मान लो हम ए दे दिए और इस कोण का नाम बी कह दिए, तो क्या होगा, अब देखो जो कोण ए होगा और प्लस कोण बी होगा वो किसके बराबर होगा, 90 के। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कोटिपूरक कोण कहलाएगा। यानी कि कोण ए और कोण बी का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को कि कोटिपूरक के कोण के बारे में भी अच्छी तरीकों से पता चल गया है। तो अब हम बात करेंगे तीसरे की, यानी कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, या फिर इसे सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है ये संपूरक कोण, क्या आप लोगों को पता है कि संपूरक कोण किसे कहते हैं? अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता है तो हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। जब ऐसी दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, ऐसी दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, तो उसे आप क्या कहोगे, संपूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हो। अगर हम आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ऐसी दो कोण जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री हो। अगर मानो इस कोण का नाम मैंने ए दे दिया और इस कोण का मान बी दे दिया, तो क्या होगा कि जो कोण ए होगा और प्लस कोण बी होगा वो किसके बराबर होगा, 180, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा। संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को संपूरक कोण के बारे में भी अच्छी तरीकों से नॉलेज हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे चौथे की, यानी कि आसन्न कोण किसे कहते हैं, या फिर एडजेंट एंगल किसे कहते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि आसन्न कोण किसे कहते हैं? अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता है तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप चाहो तो उसे नोट कर सकते हो। तो दो लगातार कोण को क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्त भी हैं जो कि हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा। तो हम बात करेंगे दो ऐसे लगातार कोण ना, उसे क्या कहते हैं, दो लगातार कोण को क्या कहते हैं, आसन्न कोण। तो दो लगातार कोण यानी कि जैसे ये हो गई लाइन, इस लाइन पर ये एक लाइन और हो गई, तो इस पॉइंट पर दो लगातार कोण बना रही हैं। एक कोण ये है आपका, एक कोण ये, यानी कि मान लो अगर इसे हम कोण एक कह दिए और ये कोण दो है, तो ये क्या है आपका, लगातार कोण बना रही है। क्योंकि इसमें आपकी शर्त ये होगी, कंडीशन आपकी ये होगी कि ये जो लाइन है, तीसरी लाइन, अगर हम मान लो इस लाइन को ए बी कह दिए, अगर इस लाइन को मैंने ए बी कह दिया और इस पॉइंट को मैंने सी कह दिया, तो क्या होगा, अगर अगर मैं इस पॉइंट को ओ नाम दे दिया, तो इसमें क्या होगा कि ये लाइन जो है ओसी, ओसी क्या होना चाहिए, इन दोनों कोणों के मान में क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। यानी कि ये कोण और ये कोण
क्या होना चाहिए, ये लाइन ओसी जो है कॉमन होना चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आसन्न कोण यानी कि एडजेंट एंगल कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आसन्न कोण के बारे में भी आप लोगों को अच्छी तरीकों से नॉलेज हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे कि रैखिक युग्म किसे कहते हैं, यानी कि लीनियर पेयर किसे कहते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि लीनियर पेयर किसे कहते हैं, यानी कि रैखिक युग्म किसे कहते हैं? अगर आप लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम आप लोगों को बताते हैं कि लीनियर पेयर किसे कहते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को नोट करो, हम आप लोगों को बताते हैं कि रैखिक युग्म किसे कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये आप लोग एग्जाम्पल को नोट कर लिए होंगे। तो अब हम बताएंगे कि रैखिक युग्म किसे कहते हैं। तो जब दो कोण का मान 180 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। फिर से सुनिए आप, जब दो कोण का मान 180 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहोगे आप, लीनियर एंगल के सॉरी लीनियर पेयर के नाम से जानोगे, यानी कि रैखिक युग्म कह सकते हो या फिर लीनियर पेयर के नाम से भी जानते हो। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बेहतरीन ढंग से समझाने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, जाना कहीं नहीं है। अगर आप लोगों को ज्योमेट्री सीखना है, ज्योमेट्री के अंतर्गत लाइन एंड एंगल हम आप लोगों को बता रहे हैं, अगर आप लोगों को सीखना है तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो हम बात करेंगे कि रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर किसे कहते हैं। तो इसमें भी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि दो कोणों का मान क्या होगा, 180 होगा, यानी कि 180 होना चाहिए। इस कोण का मैंने मान दे दिया कि इस कोण का नाम A1 दे दिया 1, और इस कोण का मान मैंने 2 दे दिया यानी कि 2 कर दिया। तो अब देखो बात ये होगी इसमें, अगर इस पॉइंट को मैंने A नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने B नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने C नाम दे दिया और इसे O कह दिया। अब देखो इसमें कंडीशन ये होगी, आप आप रैखिक युग्म कब कहोगे, कि जब दो कोणों का योग क्या होगा 180, यानी कि कोण एक जो होगा कोण एक प्लस जो कोण दो होगा 180 अंश के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन कब होगा कब होगा, अब आपको कंडीशन हम बताते हैं कि ये कोण एक और कोण दो जो है 180 के कब बराबर होता है। देखो इसमें कंडीशन ये है कि जो ये है इस पॉइंट यानी कि O से लेकर A तक की भुजा, O से लेकर A तक की भुजा और O से लेकर B तक की भुजा का आपस में विपरीत होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो ये OA भुजा है ये OB के विपरीत होना चाहिए, तब जाके ये आपका कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। नहीं तो आप इसे रैखिक युग्म नहीं कह सकते। अगर कोण एक प्लस कोण दो के बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश, तो इसे आप क्या कहोगे, रैखिक 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 युग्म कहोगे। क्या कहोगे, रैखिक युग्म कहोगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों ने सीखा कि रैखिक युग्म किसे कहते हैं, यानी कि लीनियर पेयर किसे कहते हैं, आपने सीख लिया होगा। तो अब हम बात करेंगे कि छठे की, यानी कि संगत कोण किसे कहते हैं या कॉरेस्पॉन्डिंग किसे कहते हैं। देखो आप लोगों को हम बता दें आप लोगों के जानकारी के लिए संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण का तीनों का डिफिनीशन सेम है। अगर आप लोग चाहो तो एक बार में ही इस डिफिनीशन को लिख सकते हो और उसे याद भी कर लेना आप लोग, क्योंकि देखो जितना भी हमने सारी बातें आप लोगों को बताया है आप लोग रिवीजन करके आना, क्योंकि ये आज का मेरा थ्योरी का लास्ट क्लास होगा। उसके बाद से जितनी भी क्लासें आएंगी सारी क्वेश्चन की आएंगी, लाइन एंड एंगल की हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहना, आप लोग रिवीजन करके आना लाइन एंड एंगल की। तो अब हम बताने वाले थे कि संगत कोण और एकांतर कोण और अंतः कोणों का डिफिनीशन क्या होता है, तीनों का सेम ही होता है। अंतर इतना होता है इसमें जानना ये होता है
कि कौन सा कोण किसको बोला जाता है, बस इसमें और कुछ नहीं आप लोगों को जानना है। तो अगर हम बात करें कि संगत कोण किसे कहते हैं, तो हम परिभाषा बोल दे रहे हैं, आप चाहो तो उसे नोट कर सकते हो। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच कुछ कोण बनता है, जिसे आप क्या कहते हो, संगत कोण कहते हो। आप फिर से सुनिए, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच कुछ कोण बनता है, जिसे आप क्या कहते हो, संगत कोण कहते हो। अगर हम आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं तो और अच्छी तरीकों से आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो, हम अगर आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उनके बीच कुछ कोण बनेगा। देखो कोण कौन सा बनेगा, अगर हम इस कोण का मान ए बोल दिए, इस कोण का नाम बी बोले, और इस कोण का नाम मान लो सी दे दिए हम, कोण सी, और इस कोण का नाम मैंने डी दे दिया, इस कोण का नाम ई, और इस कोण का नाम एफ, और ये जी होगा, और ये इसका नाम मान लो हम एच दे दिए। तो अब देखो क्या होगी, संगत कोण। देखो, अगर हम आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा बेसिक कंसेप्ट अपनाएंगे, देखो बेसिक कंसेप्ट ये होगा मेरा, इसे हम अगर लेफ्ट हैंड साइड बोले इस तरफ का, यानी कि ये जो आपका ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के इस साइड वाले जितने भी कोण हैं, यानी कि कोण बी, कोण डी, कोण ई और कोण एच, इसे हम लेफ्ट साइड बोलेंगे। और इस तरफ यानी कि तिर्यक रेखा के इस तरफ यानी कि राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अगर इस तरफ की हम बात करें तो कोण ए है, कोण सी है, कोण एफ है और कोण जी है। तो आप इसमें समझोगे कि संगत कोण किसे कहते हैं। तो अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि संगत कोण किसे कहते हैं। तो देखो, ये लाइन की ऊपर, ये लाइन की ऊपर यानी कि ये कोण, ये माने बी का कोण, और ये कोण ए यानी कि ए और बी, ये दोनों कोण, और उसके बाद ये लाइन के ऊपर का कोण यानी कि ई कोण और एफ कोण क्या होंगी, चारों आपकी संगत कोण होंगी। यानी कि कोण बी बराबर कोण क्या होगा आपका, ई होगा। कोण बी बराबर क्या होगा, कोण ई होगा आपका। तो ये आपका क्या कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा। और ठीक उसी प्रकार से कोण ए जो होगा आपका, कोण किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। कोण ए जो होगा, कोण किसके बराबर होगा, एफ के। तो इसे आप क्या कहोगे, संगत कोण कहोगे। क्या कहोगे, संगत कोण कहोगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को संगत कोण के बारे में अच्छी तरीकों से जानकारी मिल गई है कि संगत कोण किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि एकांतर कोण किसे कहते हैं। एकांतर कोण किसे कहते हैं, तो आपका डिफिनीशन तो सेम है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच कुछ कोण बनता है, जिसे हम एकांतर कोण कहते हैं या फिर अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो अब हम बताने वाले हैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं अगर कि एकांतर कोण या फिर अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं। अगर हम आप लोगों को इसी एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं थोड़ा, तो आप धैर्य करो। तो अगर हम आप लोगों को बताएं कि एकांतर कोण कहते हैं किसे कहते हैं, अब हम आप लोगों को क्या बताने वाले हैं कि एकांतर कोण किसे कहते हैं। तो देखो, ये इस लाइन, ये लाइन यानी कि अगर हम इसे यहाँ इस पॉइंट को ए कह दिए बी, और ये सी और डी, इसे ई कह दिए, और ये एफ है, मान लो कि ये एफ है, ई है, एफ है, यानी ए बी लाइन पर, इस रेखा पर और इस रेखा पर यानी कि सी डी रेखा पर आप देखोगे तो इसके अंदर चार कोण आपको दिख रहा है। कौन कौन सा, कोण डी है, कोण सी है और कोण एफ है और कोण ई है, ये चार कोण हैं। तो एकांतर अंतः कोण किसे कहोगे, आप देखो एकांतर अंतः कोण किसे कहोगे, तो ये अंदर के चारों का कोण आपको क्या कहोगे, अंतः कोण है। ये अंदर के कोण क्या कहोगे, अंतः कोण है। और ये चार जो बाहर है तो आप इसे क्या कहोगे,
बाह्य कोण कहोगे। क्या कहोगे, यानी कि एच और जी को क्या कहोगे, बाह्य कोण कहोगे। क्या कहोगे, बाह्य कोण, बाह्य कोण। उसी प्रकार से ये ए बी को भी आप क्या कहोगे, बाह्य कोण, यानी क्योंकि ये दोनों लाइन के क्या है, बाहर है, तो आप क्या कहोगे इन चारों को, बाह्य कोण। अब देखो बात हमें जानना ये है कि एकांतर कोण किसे कहते हैं, यानी कि अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं। तो अल्टरनेट देखो क्या होता है कि जो कोण ये होगी यानी कि डी कोण, कोण जो डी होगी, कोण एफ के क्या होगी, बराबर होगी। कोण जो डी होगी, कोण एफ के क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि कोण डी बराबर कोण क्या लिख सकते हो आप, कोण एफ लिख सकते हो। तो आपका ये क्या कहलाएगा, एकांतर, एकांतर कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकांतर कोण। और सेम उसी प्रकार से कोण सी जो होगा आपका, कोण ई के क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण जो सी होगा आपका, कोण किसके बराबर होगा, ई के। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एकांतर, एकांतर कोण कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों ने सीखा कि अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, यानी कि इन दोनों लाइनों के अंदर जो चार कोण है इसे अंतःकोण कहोगे। तो अंतःकोण के अंदर आपने सीखा कि एकांतर कोण किसे कहते हैं, यानी कि ये तिर्यक रेखा के इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इस तिर्यक के इस लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड, यानी कि ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। अब लास्ट आपका बचा है कि अंतःकोण किसे कहते हैं। तो आपकी डिफिनीशन तो सेम है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच कुछ कोण बनता है, जिसे क्या कहोगे, अंतःकोण कहोगे। तो अब हम आप लोगों को अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं कि अंतःकोण का एग्जाम्पल, तो आप देखो अंतःकोण का एग्जाम्पल क्या होगा आपका। जैसे ये कोण इस लाइन के नीचे, यानी कि ये कोण डी कोण और कोण सी जो है, और इस लाइन के ऊपर ई कोण और एफ कोण जो है, क्या है आपका, अंतःकोण है, क्योंकि ये चारों अंदर इस दोनों के, इन दोनों के रेखा के अंदर का कोण है, तो इसे आप क्या कहोगे, अंतःकोण। लेकिन अब अंतःकोण है तो, लेकिन अभी इसमें तो एकांतर भी कोण है, संगत भी कोण था, सब कुछ था, लेकिन अब आपको सीखना है कि अंतःकोण ना, अंतःकोण आप क्या होगा आपका, कोण जो सी होगा और कोण एफ के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कोण सी जो होगा, कोण किसके बराबर होगा, कोण एफ के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसे आप क्या कहोगे, अंतःकोण कहोगे। क्या कहोगे, अंतःकोण कहोगे। क्या कहोगे, अंतःकोण। सेम उसी प्रकार से कोण डी कोण ई के बराबर है। कोण जो डी होगा आपका, कोण ई के क्या होगा, बराबर होगा, कोण ई के बराबर होगा। तो इसे आप क्या कहोगे, अंतः कोण कहोगे। क्या कहोगे, अंतःकोण। तो मैं आशा करता हूं कि ये आज आपने सीखा कि कोणों के युग्मों के बारे में, जो कि मैंने आज आप लोगों को ये 8 कोणों के युग्मों के बारे में बताया। तो मैं आशा करता हूं कि ये आज का क्लास भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीकों से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। और हम एक बात आप लोगों को बता दें कि ये आज से लाइन एंड एंगल का थ्योरिकल क्लास खत्म होता है। हम कल से आप लोगों के लिए लाएंगे क्वेश्चन, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए? अगर तैयार हो तो आप लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।